नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोड मैप के बारे में जहां पर ये आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट कराता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ऑफ यहां पर हम ब्लॉकचेन एंड वेब 3 के एक ऐसे रोड मैप 0 टू एडवांस लेवल तक के रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जिसको समझने के बाद में आपको किसी भी पेड कोर्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे होगा ये कि अब आपके पास एक टॉपिक यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, जिन्हें आप अपने यूट्यूब, आप अपने सर्च इंजन पर सर्च करने के बाद में बिल्कुल से फ्री के अंदर इनको समझ सकते हो। अगर आप यहीं पर रोड मैप के बिना किसी कोर्स को बाय कर लेते हो तो आपको वहां पर रोड मैप तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पेड आपको जो पूरा का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। अगर इस रोड मैप को आप समझ लेते हो तो इससे आपके पैसे बचाए जा सकते हैं और चीज़ें वही रहने वाली हैं सारी की सारी, जिससे आप जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगर आप बिल्कुल से बिगनर लेवल पर हो तो आपको मैं बताऊंगा कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा ब्लॉकचेन के अंदर, फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा एक वेब3 के अंदर। ठीक है ना, शुरू से शुरू करते हैं और आप इसको समझ के रखना, इस वीडियो को संभाल के रखना, जिससे कि आप एक हर टॉपिक के बाद में देखते हुए चलोगे नेक्स्ट टॉपिक हम किसके ऊपर कंप्लीट करना है, जिससे कि आप किसी भी चीज को मिस आउट ना कर पाओ वेब3 के अंदर। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो से, और जीरो से इसके अंदर आपको अब देखो समझने के ऊपर बात होती है। जितना आप डीप डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है एंड उतनी अच्छी तरह से आपको समझने की कोशिश मतलब कर पाओगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा डीप समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल समझने की कोशिश करो। बात करेंगे हम यहाँ पर आपको जो 1 महीना जीरो से लेके 1 महीना आपको देना पड़ेगा किन चीज़ों के अंदर। ये चीज़ आपको देना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहने वाले हैं? पहला आपका रहने वाला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन अगर आपने समझ ली तो थोड़ा सा अगर जो है यहाँ पर देखोगे ब्लॉकचेन क्या है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है ये ब्लॉकचेन है। ठीक है ना, वीडियो देख सकते हो, ऑनलाइन लिंक वगैरह मतलब आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो इसके लिए। दूसरी चीज, जैसे ही ब्लॉकचेन आपके समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत, तो आपको समझना है कि भैया क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज क्या है। क्रिप्टो करेंसीज आपको समझना है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम की अगर हम बात करें तो अगर आपने नाम नहीं सुना है, सुना होगा जब भी आए हो वेब3 के ऊपर, तो बिल्कुल से क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और आपको समझना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, उनको आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टर्म्स कि भैया ब्लॉकचेन के अंदर, वेब3 के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप बिल्कुल से मतलब समझने की कोशिश करोगे तभी आप जो मतलब समझ पाओगे, तभी आप जो आगे बढ़ पाओगे, वरना बहुत सारी चीज़ें आपसे जो दिमाग से निकलती हुई चलेंगी। ठीक है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होता है ना, पीओएस क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क मतलब प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। ये सारी चीज़ क्या है कि जब आप कहीं भी वीडियो पढ़ रहे होगे या फिर एक आर्टिकल पढ़ रहे होगे तो यहाँ पर वो जो आपका ट्विटर है वो यूज कर रहा होगा, और आपको ये टर्म नहीं पता है तो आप जो है उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है कि क्रिप्टो के अंदर कौन से टर्म्स जो है यहाँ पर आ रहे होते हैं जिनको आप जो कंप्लीट कर पाओगे। तो बिल्कुल से इन चीज़ों को, टर्म्स को समझने की कोशिश करना पहले। फिर नेक्स्ट जो आपका रहेगा क्रिप्टो वॉलेट सेटअप। सबसे जो पहला आपका कहीं हद तक आप जो आ चुके हो एक स्टेप पर कि भैया हाँ, अब क्रिप्टो के अंदर आप आने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो है क्रिएट करना रहेगा। कौन सा डिसेंट्रलाइज वॉलेट? मार्केट के अंदर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया हाँ, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट कर लेना। इन दोनों से आपको जो ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद में हम प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे, मतलब एकमात्र बिटकॉइन या इथेरियम और मतलब छोटे से ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को खरीदने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम वॉलेट का तो यूज कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ हम किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर बाइनेंस की, तो उसका भी यूज हम जो है कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम कभी इंडिया के अंदर हैं तो बजीरेक्स जैसे दूसरे इंडियन एक्सचेंज का जो है यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में हम बात करेंगे जब हमारा 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे। अब हमारे को मतलब पहले महीने में समझ में आ चुका है क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, थोड़ा सा मतलब बेसिक नॉलेज हमारे को मिल चुकी है। इंटरमीडिएट लेवल के लिए मैं आपको बोलूँगा 2 से 4 महीने आपको लगने वाले हैं। 2 से चौथा महीने तक आपको जो यहाँ पर टाइम आपको देना है। डिटेल डीप लर्निंग आपको जो यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा सीखने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं, इथेरियम नेटवर्क वगैरह, सॉलिडिटी, इनकी जो लैंग्वेज वगैरह है उसको समझने की कोशिश करना, तो आप बिल्कुल समझ पाओगे। इसके बाद में यहाँ पर बात आएगी, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी कि डी एप्स। अब आपके दिमाग में एक मतलब एक बार आता हुआ नजर आएगा डी एप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसकी वजह से आप आए हो, जिसकी वजह से वेब3 यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पूरा झोल झाल जो है वो डी एप्स का ही है यहाँ पर। तो डी एप्स को समझने की कोशिश करना, एंड साथ ही साथ जैसा हम देख रहे हैं कि डी एप्स, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया रखा है यूनिस्वैप,
आवे जैसे प्लेटफॉर्म का आप यूज करना और यहाँ पर मेटामास्क का यूज करके वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो आप डीएफ का यूज करना सीख जाओगे और डीएफ का आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में डीएफ है क्या। इसके बाद में यहाँ पर जैसा मैंने बता ही दिया कि आपको स्वैप वगैरह करोगे तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब देखो हमने फर्स्ट फेज के अंदर सीखा कि ब्लॉकचेन वगैरह क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है। दूसरे में हमने यूज किया अच्छी तरह से। एंड तीसरे में हम देखेंगे एडवांस लेवल पर जाएंगे जहाँ पर 7वें महीने तक की हमारी जो यहाँ पर प्रोसेस चलने वाली है। देखो यहाँ पर आपको शायद से लग रहा होगा कि भैया इतना टाइम दे रहा है, इतने कम टाइम, मतलब ये तो बहुत जल्दी आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये मोटी मोटी चीज़ है। जब आप इनको कंप्लीट कर रहे होगे, इसको टॉपिक को सर्च कर रहे होगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी इनके अंदर ही निकलती हुई जो आपको नहीं बताऊंगी। मैं बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को मत छोड़ना, सारी की सारी चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलना, क्योंकि ये मोटी मोटी चीज़ें इनके अंदर ही सारी चीज़ निकल आएंगी। तो उनसे अब मैं इसको एक एक टॉपिक को क्लियर करूँ, एक एक चीज़ को बताऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये एक रोड मैप, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा रोड मैप बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतनी छोटी भी वेब3 नहीं है, इतनी छोटी भी ब्लॉकचेन नहीं है। समझने की कोशिश करना। फेज 3 एडवांस लेवल के अंदर जाएंगे जो कि 7 महीने तक चलेगा। यहाँ पर हम सीखेंगे, हमको एक चीज़ पता चलेगी जब भी हम ये कोर्स कर रहे होंगे कि लेयर 1 और लेयर 2, यहाँ पर 2 चीज़ हमको सुनाई देंगे। तो ये क्या होती हैं? तो यहाँ पर बहुत सारी जो है यहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट हैं, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर लेयर 2 का जो है यूज कर रहे होंगे। लेयर 2 यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भैया हम जो है अभी तक ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अभी तक क्रिप्टो को बाय कर रहे थे, ब्लॉकचेन का यूज कर रहे थे, वहां पर हमारी जो फीस है बहुत ज्यादा लग रही थी, बहुत ज्यादा फीस जा रही थी। जब हम कोई भी देखो अब वो आगे आएगा, नहीं बोल रहा, कोई भी चीज कर रहे थे तो फीस बहुत ज्यादा जा रही थी। यहीं पर हमारे को सॉल्यूशन मिलता है लेयर 2 का। तो लेयर 2 हमारे को जो है कम फीस के अंदर और बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर मिलती हुई नजर आएगी, तो उनका यूज करना आप। उसके बाद में यहाँ पर अपनी सॉलिडिटी, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाना है, इथेरियम पर टेस्ट करना है, इथेरियम टेस्ट नेट करना। यहाँ पर आप जो है रिमिक्स आईडीएक्स का उपयोग कर सकते हो, मतलब अपना जो है एक कोई भी टेस्ट नेट ब्लॉकचेन बनाने के लिए, तो उसको बिल्कुल से टेस्ट करना। ये सारी चीज़ टेस्ट करोगे तो आप बिल्कुल से एडवांस लेवल के अंदर। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम लगने वाला है, ये जो है हो सकता है कि आप एक अलग से कोर्स लेते हुए नजर आओ, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसका भी एक रोड मैप देख लेना कि भैया सॉलिडिटी का रोड मैप तो बिल्कुल से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी टेस्टिंग जो है करने की कोशिश करना। इसके बाद में यहाँ पर आप जो यही चीज़ करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, गिटहब पर जा सकते हो। गिटहब पर बहुत सारे आपको जो है ऐसी मतलब चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जो उनको टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद में आएगा हमारा मास्टरी लेवल। मास्टरी लेवल भैया 12 महीने से प्लस का चलता हुआ नजर आएगा, मतलब 1 साल 1.5 साल तक चलता हुआ नजर आएगा। मतलब ये टोटल जो रोड मैप रहेगा 1-1.5 साल का टोटल रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे हमारा जो है यहाँ पर चलता हुआ नजर आया था फेज 3 एडवांस लेवल 7 महीने तक, एंड ये जो है 8वें महीने से स्टार्ट होगा और 12 महीने या 12 महीने प्लस तक जाता हुआ नजर आएगा। जहां पर आपको क्या करना रहेगा, पहला काम देखो यहाँ पर रोड मैप के थ्रू ही चलना है आपको। अगर पहले इधर जाता है, मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें पता है, तो ऐसा मत करना कि पहले आप जो है एडवांस लेवल मास्टरी लेवल में चले गए या फिर इसमें चले गए। बेसिक से स्टार्ट करना। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो भी बेसिक से ही स्टार्ट करना, फिर इनके अकॉर्डिंग चलना। चीज़ें इतनी अच्छी तरह से पानी की तरह क्लियर होती हुई चलेंगी ना। रोड मैप का यही फायदा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मास्टरी लेवल के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको जो है वेब3 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, गिटहब के ऊपर जाना। ओपन सोर्स बहुत सारे वेब3 प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पर आपको जो है कंट्रीब्यूट करना है। और प्रोजेक्ट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, जो आपको लगता है कि नहीं भैया ये चेंजेस नहीं, मतलब आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उन प्रोजेक्ट के साथ में बिल्कुल से एंगेज होने की कोशिश करना। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप जो है लेयर 2 के साथ में आप देखोगे कि भैया हाँ, क्रॉस चेन ब्रिज भी आप जो यहाँ पर देख रहे हो, तो क्रॉस चेन मतलब जो है देखना और अच्छी तरह से लेयर 2 को समझने की कोशिश करना कि हाँ, जो वहाँ पर रह गई थी अब हम लेयर 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रॉस चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रॉस चेन ब्रिज के ऊपर काम कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ देखोगे कि हमने एक चेन बनाई है, किसी दूसरे ने दूसरी चेन बनाई है, लेकिन अब क्या है कि हम अपनी जो टोकन है वो अपनी ब्लॉकचेन पर तो कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेन ब्रिज के थ्रू क्या होगा कि भैया हाँ, अब हमने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया है कि अब मैं अपनी ब्लॉकचेन का टोकन जो है उसकी ब्लॉकचेन पर भेज सकता हूं, उसकी ब्लॉकचेन का जो टोकन है अपनी ब्लॉकचेन पर भेज सकता हूं। तो ये फायदा जब आपको मिलता हुआ नजर आएगा तो आप बोलोगे कि वाह भाई क्या करके दिखा दिया मैंने। तो ये सारी चीज बिल्कुल से यहाँ पर जो है करके देखना। इसके बाद में हम आएंगे कि भैया अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना। देखो यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ कर लेंगे, हमने ब्लॉकचेन बना ली, टेस्ट कर ली, क्रॉस ब्रिज बना लिया, सब कर लिया, टोकन बना लिया, अपनी सब कुछ एक एक चीज़ हमारे को आ गई।
इसके बाद में हमारे को आएगा कि भैया हाँ, अब हम अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाएं और उसको टेस्ट करें। एप्लीकेशन बनाने के लिए इसे सॉलिडिटी या वेब थ्री JS पर का मतलब इस चीज़ का यूज कर सकते हो। ये दोनों ही लैंग्वेज हैं। सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है इथेरियम के ऊपर। तो सॉलिडिटी के लिए क्या है कि आपको बहुत सारे सोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ देख लेना कि आपको सॉलिडिटी पर काम करना या वेब3 JS पर काम करना, देख लेना। दोनों ही मतलब काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलर लैंग्वेज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके बाद में ब्लॉकचेन में करियर अपॉर्चुनिटी। अब आप देख बोलोगे कि भैया हाँ, हमने ये सारी चीज़ कर ली है भैया, अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है। तो भैया ब्लॉकचेन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए बहुत सारी, इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं आज की डेट में कि मतलब पूछो मत। और फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं है कि ये घट जाएंगी, फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाली है, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर आए थे वेब 1 के ऊपर और आज हम चल रहे हैं वेब 2 के ऊपर। आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि भैया 90% जितना भी यूज़ हो रहा है वो वेब 2 यूज़ हो रहा है। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेब 3 के ऊपर, और जो वेब 3 के ऊपर चीज़ें चलने वाली हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाली हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि ब्लॉकचेन डेवलपर की जो मांग होने वाली है इन फ्यूचर, या अभी भी कितनी है, मतलब पूरे नहीं है ब्लॉकचेन डेवलपर, तो इन फ्यूचर कितनी होने वाली है, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वेब 1 से वेब 2 के ऊपर आई थी, अब वेब 2 से वेब 3 के ऊपर जाने वाली हैं। तो ब्लॉकचेन डेवलपर तो भैया चाहिए ही होंगे, क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन डेवलपर इतने नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर डिफाई स्पेशलिस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, एनएफटी एक्सपर्ट वगैरह इतना मतलब ज़्यादा मानी नहीं रहेगा। वेब 3 प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब ब्लॉकचेन डेवलपर क्रिएटर वगैरह, ये इतना सारा देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ कहने की नहीं है आपको। फ्रीलांसिंग वगैरह तो आप कर ही सकते हो, वो तो किसी भी फील्ड में आप चले जाओ आंख बंद करके, वो चीज़ एक अलग है। उसके बाद में जो कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हुए चलोगे, एंड यहाँ पर ये कोर्स भी आपका कंप्लीट हो गया, फिर भी आपको कुछ चीज़ें तो मतलब जो फ्यूचर ट्रेंड एंड ब्लॉकचेन में और वेब 3 मतलब जो चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उनको बिल्कुल से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मतलब जो नई नई ब्लॉकचेन आएंगी, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, उनको बिल्कुल से इग्नोर नहीं करना है वेब 3 के अंदर, वरना आप पीछे रह जाओगे। इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान रखना। रोड मैप आपने कंप्लीट कर लिया, ये जो है एक तरह से समझ लो कि अभी तक का रोड मैप था, लेकिन वेब 3 क्योंकि एक डेवलपिंग फेज में है, आगे बहुत सारी चीज़ें हमें और देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो वो चीज़ आप बिल्कुल से मिस आउट मत करना और ये सारी चीज़ समझते रहना। तो सारा का सारा रोड मैप आपने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आप जो है बिल्कुल से, अगर बिगनर हो तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसी में सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई भी चीज़ मिस आउट यहाँ पर जो है मैंने नहीं की है। तो ये सारी चीज़ देख लेना, है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से आप जो है एक ऊपर ऊपर से चले जाओ। आप अगर एक अपने लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो जैसा इसमें टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग चलना, जैसा मैंने रोड मैप फिक्स किया हुआ है उस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना, जिससे कि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होती चलेंगी। आप चाहो कि भैया इधर से उधर भाग गए, तो फिर तो एक काम चलाऊ चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ भी आप देख सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। मिलता हूँ नई वीडियो अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।